एक बार फिर से सबका स्वागत है कान्हा जी मैथ्स क्लासेस में। आप सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे बीएससी सीईओ और बीए सेकेंड ईयर का मैथ्स, जिसका नाम है स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। तो इस चैप्टर में हमारे पास इस मैथ्स में हमारे पास जो चैप्टर्स हैं उसके इंडेक्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इस मैथ्स में 1 to 10 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर फर्स्ट यूनिट बनाते हैं, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर सेकंड यूनिट बनाते हैं, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ थर्ड यूनिट बनाते हैं और नाइन्थ और टेंथ मिलके हमारी फोर्थ यूनिट बनती है। इसमें हम शुरू करेंगे फिफ्थ चैप्टर से, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, जो काफ़ी ईजी है आपको समझने में और करने में। हम सभी चैप्टर्स करेंगे लेकिन अभी हम शुरू कर रहे हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म से। देखिए लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, जरा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इंट्रोडक्शन क्या कह रहा है इंट्रोडक्शन में। इन मैथमेटिक्स, ए ट्रांसफॉर्मेशन इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स वन फंक्शन इनटू अनदर। मैथमेटिक्स के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो एक तरह का डिवाइस होती है जो कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में चेंज करती है। जैसे कि ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑन डिफरेंशिएशन फंक्शन is a transformation because it converts a function into another function as f dash x। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे tan इनवर्स x में, हमारे पास अगर मैं लेट कर लूँ कि y मेरे पास क्या है, tan इनवर्स x है, तो ये मेरे पास इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स लूँ तो ये क्या हो जाएगी, 1 प्लस में 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये मेरे पास एक तरह का रैशनल फंक्शन हो जाएगा, यानी फंक्शन को दूसरे फंक्शन में चेंज करना। इसी तरह जो इंटीग्रेशन होता है वो भी एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन ही होता है, जो एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में चेंज करता है। इसी तरह हमारे पास जो लैप्लास है, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म का भी काम यही है कि वो एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में चेंज करता है। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। क्या कहा इन्होंने, लेट एफ ऑफ टी बी ए फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एफ ऑफ टी हमारे पास कोई फंक्शन है हर टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, देन द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज डिनोटेड बाय एल एफ ऑफ टी। तो जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो हम एल एफ ऑफ टी से डिफाइन करेंगे। एल यहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज़ किया गया है और उसकी डेफिनेशन क्या है कि 0 to इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी प्रोवाइडेड द इंटीग्रल एग्जिस्ट। ये इन्होंने कहा है कि ये इंटीग्रेशन हमारा एग्जिस्ट होना चाहिए। दस एल एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0 to infinity e raised to power minus s t f t dt where s is known as parameter which may be real। देखिए अब नेक्स्ट क्या कहा है इन्होंने कि जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की जो डेफिनेशन है, लैप्लास में अगर किसी फंक्शन पे लगाऊं, यहाँ पे जो ये फंक्शन f ऑफ t है ये हमारा t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए डिफाइन है। तो लैप्लास f ऑफ t जब मैं लगाती हूँ तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। यहाँ पे ये जो इंटीग्रल है हमारे पास, इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या होनी चाहिए, डेफिनेट होनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। तभी तो बोल रहे हैं प्रोवाइडेड द इंटीग्रल एग्जिस्ट, कि उसकी कोई फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए हमारे पास, तभी वो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू आएगी। लैप्लास ध्यान से देखिए, जो हम इंटीग्रेशन लेके चल रहे हैं 0 to इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है वो विद रिस्पेक्ट टू टी है, तो और लिमिट्स भी हमारे पास में 0 to इन्फिनिटी है। तो टोटली किसका फंक्शन बनेगा, ये एस का, क्योंकि एस हमारे पास में सिर्फ ऐसे ही बचेगा, टी की वैल्यू तो पुट हो जाएंगी। तो लैप्लास एफ ऑफ टी हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, सम फंक्शन एस एफ ऑफ एस। और अगर हमें एफ ऑफ टी की वैल्यू निकालनी है तो वो लैप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से हम एफ ऑफ टी की वैल्यू निकाल सकते हैं और जो लैप्लास एफ ऑफ टी है उसकी हम इस इंटीग्रेशन में वैल्यू पुट करके उससे हम वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके फॉर्मूलाज। देखिए फॉर्मूलाज में क्या बोला हुआ है इन्होंने, लैप्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 बाई एस, जहाँ पे एस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। देखिए इसका क्या है हमारे पास में, कैसे हम सोल्व करेंगे। लैप्लास 1 में अब एफ ऑफ टी की जगह 1 पुट करेंगे तो 0 to इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी 1, और ई रेज टू पावर माइनस एस टी क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस एस टी बाई में माइनस एस, 0 to इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 0 और 0 पुट करेंगे तो 1। देखिए ध्यान से, हम जब इसका फर्स्ट करते हैं, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी किसके इक्वल होगा, 0 to इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ टी
डी टी, ये होता है। अगर मैं लैप्लास ऑफ 1 लेके चलूँगी तो एफ ऑफ टी की जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ई रेस टू पावर माइनस एस टी डी टी। करो इसका इंटीग्रेशन, ई रेस टू पावर माइनस एस टी बाई में माइनस एस, जीरो टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी -1/s बाहर निकाल लेते हैं, इन्फिनिटी पुट करेंगे तो जीरो, जीरो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा 1/s। यहाँ पे ये जो फंक्शन है वो t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए डिफाइन है, तो जो हमारे पास में 1/s आएगा वहाँ पे भी s क्या जाएगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो वो हमारे पास क्या नहीं आएगी, फाइनाइट वैल्यू नहीं आएगी। सिमिलरली t रेस टू पावर n लेके चलते हैं। देखिए t रेस टू पावर n में तो हमारे पास में दो फॉर्मूलेस हैं। एक तो लैप्लास ऑफ टी रेस टू पावर एन किसके इक्वल है, गामा एन प्लस 1 अपॉन में एस रेस टू पावर एन प्लस 1। अगर एन कोई रियल नंबर है और -1 से बड़ा है और एस ग्रेटर देन 0 है, और ये एन फैक्टोरियल बाई एस रेस टू पावर एन प्लस 1 जब एन क्या है 0 1 2 3 अप टू सो ऑन है। देखिए यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला सेकंड में जो फर्स्ट पार्ट है, लैप्लास ऑफ टी रेस टू पावर एन किसके इक्वल है, गामा एन प्लस 1 बाई में एस रेस टू पावर एन प्लस 1। यहाँ पे ये एप्लीकेबल होगा जहाँ पे एन क्या हो जाएगी, फ्रैक्शनल फॉर्म में, रियल नंबर में हो। रियल नंबर मतलब कि फ्रैक्शन फॉर्म भी हो और या फिर इंटीजर फॉर्म में, कोई भी फॉर्म ले लो, उन दोनों फॉर्म में ये यूज़ होगा। मेनली हम फ्रैक्शनल पार्ट के लिए यूज़ करते हैं, जब जैसे कि टी रेस टू पावर 9/27 आ जाए, टी रेस टू पावर 5/18 हो, या टी रेस टू पावर 2/3 हो। इस टाइप के जब हमारे पास में फंक्शन आ जाते हैं तो मेनली हम गामा वाला यूज़ करते हैं। यहाँ पे गामा पॉजिटिव नंबर्स पे लगता है तो n+1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, n ग्रेटर देन होना चाहिए -1 से, और s तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा ही होगा। और जब हमारे पास ये इंटीजर फॉर्म में हो तो हम कैसे करते हैं, तो वो हमारे पास में लैप्लास ऑफ टी रेस टू पावर n किसके इक्वल हो जाएगा, n फैक्टोरियल बाय में s रेस टू पावर n प्लस 1, जहाँ पे n क्या होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी कि कहाँ से शुरू होगा वो 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। देखिए कैसे करेंगे इसको हम, यहाँ पे टी रेस टू पावर n है तो 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एस टी रेस टू पावर n डी टी। यहाँ पे एस टी को हम एक्स पुट कर देते हैं तो डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/x dx, और लिमिट्स क्या रहेंगी सेम। देखिए जब t 0 है तो x भी 0 हो जाएगा, जब t इन्फिनिटी है तो x भी इन्फिनिटी। वैल्यू पुट कर लेते हैं तो क्या बनेगा 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर -x, क्योंकि एस टी को एक्स पुट किया था। नेक्स्ट में टी की वैल्यू जब हम निकाल लेंगे यहाँ से तो x/s हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगी x/s रेस टू पावर n, और dt की वैल्यू dx/ds। s को बाहर निकाल देंगे क्योंकि ये t से इंडिपेंडेंट है, t से इसका कोई भी किसी भी तरह का रिलेशन नहीं है, तो ये बाहर आ जाएगा। 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर -x x रेस टू पावर n, और ये हमारे पास में क्या होता है, गामा फंक्शन होता है। लिखा हुआ है बाय द डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, ये गामा n प्लस 1 के इक्वल होगा। लेकिन जब हमारे पास में n इंटीजर बोला हुआ है कि अगर n पॉजिटिव इंटीजर है या 0 है तो गामा n प्लस 1 किसके इक्वल है, n फैक्टोरियल के, तो वहाँ पे n फैक्टोरियल का यूज़ कर लेंगे हम लोग। जब मैं n की वैल्यू 0 लूँगी तो मेरे पास में फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी, जब मैं n की वैल्यू 1 लूँगी तो मेरे पास लैप्लास ऑफ t की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है लैप्लास ऑफ ई रेस टू पावर 80। लैप्लास ऑफ ई रेस टू पावर 80 निकालना है थर्ड पार्ट में, तो क्या हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर -st ई रेस टू पावर 80 dt। यहाँ से e की पावर कंबाइन कर लूँगी और सिंपल इंटीग्रेशन, बहुत इजी पड़ता है ये। नेक्स्ट है हमारे पास लैप्लास ऑफ साइन रेस टू पावर 80। देखिए लैप्लास साइन रेस टू पावर 80 क्या हो जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर -80 साइन 80। हमें सबको पता है, जनरल फॉर्मूला है, +2 में भी हमने पढ़ा था कि ई रेस टू पावर x ax साइन वी एक्स प्लस सी हमारा इंटीग्रेशन करके इसके इक्वल आता है। तो वैल्यू पुट कर दी, देखो इन्फिनिटी पुट करोगे तो सारा 0 बन जाएगा, और जब 0 पुट करोगे तो हमारे पास में a बाई में s स्क्वायर प्लस a। सिमिलरली कोस वाला है वो भी सेम जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास में साइन लैप्लास साइन हाइपरबोलिक 80। देखिए जो साइन हाइपरबोलिक 80 होता है उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास ई रेस टू पावर 80 माइनस ई रेस टू पावर -80/2, और जो कोस हाइपरबोलिक 80 होता है वो ई रेस टू पावर 80 प्लस ई रेस टू पावर -80/2 के इक्वल होता है। ये सब फॉर्मूलाज हमने पुट करने हैं यहाँ पे। तो पहले हम साइन का यूज़ करेंगे, ई रेस टू पावर 80 माइनस ई रेस टू पावर -80/2। यहाँ पे दोनों इंटीग्रेशन को अलग अलग करना है और वैल्यू पुटअप करनी है। सिमिलरली कोस का है, ये फॉर्मूलाज हमने सीधे यूज़ करके क्वेश्चंस निकालने हैं। उससे पहले एक और आर्टिकल पढ़ते हैं जिसका नाम है लीनियर प्रॉपर्टी। लीनियर प्रॉपर्टी में क्या कहता है, देखिए कि अगर हमें क्या शो
करना है कि लैप्लास ऑफ ए एफ ऑफ टी प्लस बी जी ऑफ टी प्लस सी एच ऑफ टी हमने इसके इक्वल प्रूव करना है। किसके इक्वल? ए इंटू लैप्लास ऑफ एफ टी प्लस बी इंटू लैप्लास ऑफ जी टी प्लस सी इंटू लैप्लास ऑफ एच टी। देखिए ध्यान से, अब मैं जब यहाँ पे प्रूफ में क्या करती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड उठा लेती हूँ। बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा? 0 टू इन्फिनिटी रेज टू पावर माइनस एस टी इंटू दिस। इंटीग्रेशन तो खुल जाता है क्योंकि ये तो लीनियर ही होता है, तो एडिशन में अलग अलग हो जाएगा, कॉन्स्टेंट सारे बाहर आ जाएंगे और ई रेज टू पावर इन्फिनिटी रेज टू पावर माइनस एस टी एफ टी किसके इक्वल है? लैप्लास ऑफ एफ टी, ये लैप्लास ऑफ जी टी, ये लैप्लास ऑफ एच टी। इसी के कारण इसको लीनियर ऑपरेटर भी बोला जाता है। इसके एग्जांपल्स प्लीज़ आप खुद रीड आउट कीजिए क्योंकि सॉल्यूशन गिवन है उनके। कहीं भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसी उसी एग्जांपल का सॉल्यूशन आपको भेज दूंगी या फिर उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगी, या लाइव हो सका तो लाइव क्लास लेके और मैं आपको समझा दूंगी। नाउ हम इसकी एक्सरसाइजेस पे चलते हैं। देखिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसके फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, बस फॉर्मूला से आपको ये सारा का सारा सॉल्व हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 5.1 की। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पे कि हमें क्या दिया हुआ है? टी रेज टू पावर 5/3 गिवन है। एफ ऑफ टी लेट कर लेते हैं कि एफ ऑफ टी है टी रेज टू पावर 5/3, तो लैप्लस एफ ऑफ टी लेके चलते हैं। क्या बनेगा? लैप्लस टी रेज टू पावर 5/3। हमें पता है कि लैप्लस टी रेज टू पावर एन किसके इक्वल है? गामा एन प्लस 1 बाय में एस रेज टू पावर एन प्लस 1। ये हमने यूज़ किया है क्योंकि हमारे पता है कि पहले ही फ्रैक्शनल है, तो इसलिए हमने ये यूज़ करेंगे। तो क्या बन जाएगी हमारे पास में? लैप्लस ऑफ टी रेज टू पावर 5/3 किसके इक्वल हो जाएगा? गामा 5/3 प्लस 1 बाय में एस रेज टू पावर 5/3 प्लस 1, यानी कि गामा 8/3 बाय में एस रेज टू पावर 8/3, ये वैल्यू हो जाएगी। देखिए अब हमें एक रिजल्ट और हम यूज़ करेंगे यहाँ पे गामा का, कि गामा n प्लस 1 हमारे पास होता है n गामा n के इक्वल। तो यहाँ से लैप्लस ऑफ टी रेज टू पावर 5/3 किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास में? देखिए 8/3 में से अगर मैं 1 माइनस करूँगी तो 5/3 बचेगा। 5/3 लैप्लस ऑफ 5/3 बाय में एस रेज टू पावर 8/3, ये हो जाएगा। फिर से अप्लाई करो 5/3, क्योंकि ये 1 से बड़ा है तो ये जब तक कि 1 से छोटा नहीं हो जाता तब तक हम इसको ऐसे ही खोलते रहेंगे। 2/3 लैप्लस 2/3 बाई एस रेज टू पावर 8/3। यहाँ से जब वो सोल्व करेंगे तो 10/9 गामा 2/3 बाई एस रेज टू पावर 8/3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है टी की पावर। हम क्या लेके चल रहे हैं? हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या गिवन है? ई रेज टू पावर -10t। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा? ई रेज टू हमें पता है, ई रेज टू पावर at का फॉर्मूला क्या आता था? 1 माइनस ए, बस यहाँ पे -10t है तो ए की जगह -10 पुट हो जाएगा। कोस हाइपरबोलिक टी, ये सभी के सभी एज फॉर्मूलाज हो जाएंगे। एक लीनियर प्रॉपर्टी का क्वेश्चन करके देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे पास आ जाता है। यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि एफ ऑफ टी, फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो? ई रेज टू पावर 4t प्लस ई रेज टू पावर 2t प्लस टी क्यूब प्लस साइन स्क्वायर टी। ध्यान से देखिए जो लैप्लास फार्मूलाज हैं वो साइन टी कोस टी इन पे लगते हैं, स्क्वायर्स पे नहीं लगते, तो इसलिए हमें इनको पहले चेंज करना होगा। इनकी डिग्री 1 लानी होगी, पावर 1। देखिए ई रेज टू पावर 4t एज इट इज़, ई रेज टू पावर 2t एज इट इज़, टी क्यूब एज इट इज़। साइन स्क्वायर टी को मैं लिख सकती हूँ, किसके इक्वल लिखूंगी मैं यहाँ पे? 1 माइनस कोस 2t बाय में 2। इसको खोल देंगे तो क्या बनेगा? ई रेज टू पावर 4t प्लस ई रेज टू पावर 2t प्लस टी क्यूब प्लस 1/2 माइनस 1/2 कोस 2t, ये हो जाएगा हमारा सोल्व होके। और जब मैं लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी लूँगी तो क्या बनेगा? लैप्लास ऑफ ई रेज टू पावर 4t प्लस ई रेज टू पावर 2t प्लस टी क्यूब प्लस 1/2 माइनस 1/2 कोस 2t। लीनियर प्रॉपर्टी के कारण ये खुल जाएगा। जब ये खुलेगा तो क्या बनेगा? लैप्लास ई रेज टू पावर 4t प्लस लैप्लास ई रेज टू पावर 2t प्लस लैप्लास टी क्यूब प्लस लैप्लास 1/2 माइनस लैप्लास 1/2 कोस 2t। ई रेज टू पावर 4t क्या हो जाएगा? 1 बाय में s माइनस 4 प्लस ई रेज टू पावर 2t 1 बाय में s माइनस 2। हम यहाँ पे ई रेज टू पावर 80 वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और टी क्यूब वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लैप्लास ऑफ टी रेज टू पावर n। जब इंटीजर फॉर्म में है तो क्या था? n फैक्टोरियल बाय में s रेज टू पावर n प्लस 1, वही यूज़ करेंगे। तो क्या बनेगा हमारे पास यहाँ से?
n फैक्टोरियल यानी कि 3 फैक्टोरियल बाय में s रेज टू पावर 4 लैप्लास 1/2 तो बाहर हो जाएगा लैप्लास ऑफ 1 माइनस में 1/2 लैप्लास ऑफ कोस 2t ये बचेगा हमारे पास में। देखिए 1 में s माइनस 4 एज इट इज़ 1 में s माइनस 2 एज इट इज़ प्लस में 3 फैक्टोरियल बाय s रेज टू पावर 4 लैप्लास ऑफ 1 क्या होता था 1/s तो 1/2 इंटू 1/s माइनस 1/2 लैप्लास ऑफ कोस 80 इसका फॉर्मूला लैप्लास ऑफ कोस ए टी का फॉर्मूला क्या होता था एस बाय में एस स्केयर प्लस ए स्केयर। यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एस एज इट इज़ एस स्केयर प्लस में ए की वैल्यू क्या है 2 है तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 4। ये हमारा क्या आ जाएगा लैप्लास ऑफ फंक्शन एफ ऑफ टी। ये है आपका 4th क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट में साइन 2t साइन 3t। अब यहाँ पे जो दो फंक्शंस है क्वेश्चन नंबर 5th में साइन 2t साइन 3t हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड और 2 से ही मल्टीप्लाई। 5th क्वेश्चन में एफ ऑफ टी किसके इक्वल है साइन 2t साइन 3t। यही गिवन है साइन 2t साइन 3t। तो मैं क्या करती हूँ 2 से ही डिवाइड कर लेती हूँ 2 से ही मल्टीप्लाई। तो अब हमें पता है कि 2 साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला आता है कोस ऑफ ए माइनस बी माइनस कोस ऑफ ए प्लस बी। यही फॉर्मूला होगा तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। तो किसके इक्वल हो जाएगा मेरे पास एफ ऑफ टी आएगा 1/2 कोस ऑफ 2t माइनस 3t यानी कि t क्योंकि कोस नेगेटिव साइन खा जाता है माइनस में कोस 5t और इसके ऊपर लैप्लास आप आराम से लगा सकते हो। इसी तरह आप सभी के सभी क्वेश्चंस ट्राई करोगे। साइन क्यूब 2t का फॉर्मूला होता है कोस क्यूब 2t के फॉर्मूलेज होते हैं। उन फॉर्मूलेज का यूज़ करके इनकी सभी की वैल्यूज़ निकालनी है। आपने पूरी एक्सरसाइज ट्राई करनी है। जो भी आपको क्वेश्चंस नहीं होते हैं प्लीज़ कॉमेंट्स में बताएँ कि जो आपके क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं मैं उनकी फिर वीडियो बना के डाल लूँगी। अब